Ready? 3, 2, 1, start. सभापति महोदय, आज हर तरफ किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। विराम। बरसात तो देश में जैसे खत्म ही हो गई है। उसका कारण यह है कि पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, बिजली की चोरी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, पानी की चोरी हो रही है। विराम। जब नहर निकलती है तो उसे बीच में ही काट दिया जाता है। जो नहर के टेल पर रहने वाले किसान हैं वे पानी से वंचित रह जाते हैं। विराम। जो जबर लोग हैं वे पानी ले लेते हैं और गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता। विराम। स्थिति यह हो गई है कि जैसे अजगर छोटों को निगल जाता है, वैसे बड़े लोग छोटे किसान को निगल रहे हैं। विराम। व्यवसायी लोग 2 महीने में या 1 महीने में और 10 दिन में अपना व्यवसाय जमा लेते हैं, लेकिन किसान खेती के साथ ऐसा नहीं कर सकता। विराम। आयात निर्यात के दौरान अगर कृषि मंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई नई खोज हुई हो, जैसे आजकल नए नए बीज या रहे हो, तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा कोई शोध करके इनके पास कोई नतीजा आया हो कि उसमें बीज डालते ही फसल एकदम पैदा हो जाती हो। विराम। आज विदेशों से जो बीज लेकर हम अपनी ज़मीन में उगा रहे हैं, हमने उसमें सुना है कि भौतिक तरीके से भी उसकी पैदावार को बढ़ाया जाता है। हो सकता है कि ऐसा कोई नतीजा सरकार के पास आया हो। इस वजह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गेहूं और चावल की खेती बंद कर दे और तरकारी उगाएं, फल उगाएं। लेकिन मैं नहीं समझती कि सरकारी और फल 10 दिन या 1 दिन में उग जाएंगे। पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा, जिसमें महीनों लग जाते हैं। उसमें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसको बेचकर गोदाम में जाना है, खाद के लिए जाना है, फिर पानी की तरफ देखना होगा। नहरें तो ख़त्म हो गई है, फिर बिजली की तरफ देखेंगे। विराम। सब इस बात से परिचित हैं कि बिजली की हालत हमारे देश में क्या है। विराम। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता जताई। विराम। ऐसा कोई बीज मंत्र कृषि मंत्री जी के पास आया हो तो कृपया मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और मैं भी गेहूँ और चावल की खेती को बंद करके उसे बीज को जहाँ कहीं वह मिलता हो, वह कृपया इस सदन को बताएं, ताकि हम सब लोग बाहर जाकर अपने किसान भाइयों को वो सब बताएं। स्टॉप।